हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ने जाएंगे? भारत का भूगोल, जिसमें आज मौलिक भूगोल चैप्टर 1 पढ़ेंगे, यानी इसका जो बेसिक होगा उसको पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। ठीक है। भारत का भूगोल कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, और उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे, मात्र 20 या 15 मिनट में। ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और एक क्वेश्चन जो है टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनना भी है। ठीक है। आइए सीधे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, यदि गुहार मोती पश्चिम में है, गुहार मोती पश्चिम में है, किबूथी पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? एक ही क्वेश्चन में चारों चीज बता दिया। पहले देख लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्या है। उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, दाएं हाथ की तरफ, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यदि गुहार मोती पश्चिम में है, गुहार मोती पश्चिम में है, तो पश्चिम इधर है, तो यानी यहाँ गुहार मोती है। ठीक है। किबुथु कहाँ है? पूर्व में क्या है? किबुथु है। क्या है पूर्व में? किबुथु है। और सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? उत्तर में है। तो दक्षिण में क्या है? ये दक्षिण में पूछ रहा है, क्या है? इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। याद रहेगा। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में गुहार मोती है। क्या है? गुहार मोती है, गुहार मोती है। और दक्षिण है, पूर्व में क्या है? किबुथु है। क्या है? किबुथु है। किबीथु, किबीथु क्या है? पूरब में किबुथु है। ठीक है। पूरब में क्या है? किबीथु है। और इधर क्या है? पश्चिम में, पश्चिम में है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। और उत्तर में क्या है? उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है। और नीचे क्या होगा? दक्षिण में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन में चार उत्तर, चार प्रश्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? समुद्री तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो 7500 किलोमीटर है। ठीक है। 7500 किलोमीटर है समुद्री तट रेखा की लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3 लाख, क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का क्षेत्रफल है वह है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय के मध्य समय का अंतर कितना है? क्या बोल रहा है? भारत मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय रेखा के मध्य समय का अंतर क्या है? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को बताता हूं। जो ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी है, ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय जो जीएमटी है वह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के लंदन से गुजरती है। कहां से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। और भारतीय मानक समय जो रेखा है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होते हुए गुजरती है, कई राज्यों से। ठीक है। तो इनके और इनके बीच जो जीएमटी है जो लंदन से गुजरती है, और एक जो भारतीय मानक समय रेखा है प्रयागराज से गुजरती है, इन दोनों के बीच का अंतराल, जो समय का अंतराल होता है, वह 5 घंटा 30 मिनट का होता है। यानी 5 घंटा 30 मिनट का अंतराल होता है इन दोनों के बीच में। याद रहेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो सातवां सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वें नंबर पर आता है। और अगला कह रहा है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है? निकटतम पूछ रहा है, एग्जैक्टली नहीं, निकटतम। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है? 2%। 2%। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नौका, क्या बोल रहा है, भारत के नौकागम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? भारत में नौकागम्य यानी जहां नौका भ्रमण करते हैं, चलते हैं, उस अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर। यानी तटीय रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो बता देंगे 14,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के जैव विविधता, निम्नलिखित में से भारत के जैव विविधता तप्त स्थल हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट,
उत्तर पहला जो है पश्चिमी घाट, दूसरा है उत्तर पूर्वी भारत, तीसरा है सुंदरवन क्षेत्र। तो सभी है विविधता वाला तप्त स्थल, हॉट स्पॉट क्षेत्र जो बोलता है, हॉट स्पॉट क्षेत्र, तप्त स्थल हिंदी में बोलते हैं, वह क्षेत्र कौन कौन सा है भारत में? तो पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, सुंदरवन क्षेत्र, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने पारिस्थितिक तप्त स्थल हॉट स्पॉट मौजूद हैं? तो 4। जो भारत में तप्त स्थल हॉट स्पॉट मौजूद हैं वह कितने हैं? टोटल 4। कितने हैं? टोटल 4 हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है, किस राज्य में सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती? किस राज्य में सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती? तो श्रीनगर में, श्रीनगर में। अगला पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। वो कैसे? तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, यह उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो मान लो ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तर हो गया तो उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ भारत स्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे के गुणज के अंतराल पर होता है? तो आधा घंटा, आधा घंटा। अगला इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा था? जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह मूलतः किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों के आपस में आने से क्या होता है? भारत का निर्माण होता है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वह मूलतः किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? जो भारत का क्षेत्रफल है वह पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर ऊपर हो गया, कन्याकुमारी नीचे हो गया, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर दक्षिण जो विस्तार है वह कितना है? तो 3200। कितना है? 3200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत मानक समय रेखा भारतीय मानक मध्याह्न रेखा पर आधारित है। जो भारत मानक समय रेखा है वह भारतीय मानक मध्याह्न रेखा पर आधारित है, जो कि होकर गुजरता है, कहां से होकर गुजरता है? इलाहाबाद से। तो भारतीय समय रेखा अगर सीधे क्वेश्चन पूछे कि कहां से होकर गुजरता है? इलाहाबाद, प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन है तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को, तीन तरफ से घिरे समुद्र के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। तीन तरफ से घिरे समुद्र से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। और कह रहा है कि भारत का कौन सा, अगर पूछ ले चारों तरफ से घिरे, चारों तरफ समुद्र से घिरे भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप किसे कहते हैं? चारों तरफ से घिरे भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है, और तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय जो भाग है वह प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से कयाल क्या है? कयाल शब्द आए कि कयाल क्या है? तो अनूप झील। क्या है? अनूप झील को कयाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, तो भारत है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल पूछे तो मैंगीफेरा इंडिका यानी आम को कह रहा है। आम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण भाग कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की गणना के घंटा घर से की जाती है? तो मिर्जापुर के घंटा घर से की जाती है। जो भारतीय मानक समय रेखा की गणना है वह मिर्जापुर के घंटा घर से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर जाती है, वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। कितने? 8, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन।
क्या कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच स्थित है? जो भारत की मुख्य भूमि है वह किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी और 37 अंश 6 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ दक्षिणी रहेगा, दक्षिणी अक्षांश के बीच भारत की मुख्य भूमि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करता है? कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि किस देशांतर के बीच स्थित है? भारत की मुख्य भूमि किस देशांतर के बीच स्थित है? तो 68 अंश 7 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री 25 अंश पूर्व देशांतर के बीच मुख्य भूमि स्थित है। ठीक है, देशांतर बताए तो इसको बता देंगे, और अक्षांश बताए तो 8 डिग्री 4 अंश और 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे उत्तरी भाग से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? भारत के सबसे उत्तरी भाग से गुजरने वाला अक्षांश 35 अंश उत्तरी अक्षांश है। 35 अंश उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांश क्या है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांश क्या है? तो 8, क्या है? 8 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत किसके उत्तर में स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। ईटानगर। क्वेश्चन कैसे घुमाया है ये आपको समझना चाहिए। कह रहा है 93 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है देशांतर, ये है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये हो गया गोलार्ध। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं होंगे, देशांतर रेखाएं होंगे। तो कह रहा है 93 डिग्री, यहाँ मान लो 93 डिग्री है, पूर्वी देशांतर इधर पूर्व है, तो पूर्वी देशांतर हो गया, ये 93 डिग्री हो गया। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मान लो ये वाला 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ 27 डिग्री हो गया। उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य का नाम कौन है? ईटानगर। ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरने वाली रेखा कौन है? एकमात्र कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी माध्याह्न रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 90 डिग्री पूर्वी माध्याह्न रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो सिक्किम से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है? ये देशांतर हो गए, तो ये तो अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया, तो इन दोनों देशांतर के बीच के खंड को क्या कहा जाता है? गोरे। गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के अंतर पर है? किस पर्वत का अक्षांश जो है नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के अंतर पर है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, 10 क्वेश्चन और है। कह रहा है कि तोरा बोरा के सबसे नजदीक कौन सी जगह है? तो जलालाबाद। तोरा बोरा के नजदीक सबसे जगह कौन है? जलालाबाद। अगला क्वेश्चन है, भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के दो सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र है? तो हिमालय और पश्चिमी घाट। हिमालय और पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन तैयार करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हेमिस मठ के नजदीक कौन सा स्थान है? हेमिस मठ के नजदीक कौन सा स्थान है? तो ले। अगला क्वेश्चन है कि किसको पहले लेडी बिलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता है? लेडी बिलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता है तो लोधी गार्डन को। किसे? लोधी गार्डन को। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या बोला? हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह, महबूब ए इलाही दरगाह किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में, नेहरू स्मारक संग्रहालय दिल्ली में,
समाजवाद का संग्रहालय जयप्रकाश नारायण विवेचना केंद्र कहाँ है? समाजवाद का संग्रहालय जयप्रकाश नारायण विवेचना केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। तो आज के लिए बस इतना ही। 50 क्वेश्चन टोटल हो गया होगा, हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर चैनल पे जो वीडियो डाल रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और ऐसे ही वीडियो में टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स को 50-50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।